एक तो बारिश के कारण बैंगलोर में गाड़ी गंदी हो जाती है। भैया साफ़ भी नहीं करके गए शायद। कोई नहीं, सामान रखते हैं और निकलते हैं। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। तो आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ? हम लोग जा रहे हैं ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, महाबलीपुरम, चेन्नई। तो चेन्नई में एक छोटा सा फंक्शन है जो अटेंड करना है और उसके बाद हम लोग नाइट स्टे करने वाले हैं महाबलीपुरम में। अभी मैं निकल रहा हूँ घर से, टाइम हो रहा है 9:45। कुक भैया आए थे तो नाश्ता डन है, पोहा खा लिया है रास्ते में, लेकिन थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करेंगे। मुझे कॉफ़ी पीना है। घर पे कुछ भी चाय कॉफ़ी मैंने पी नहीं है, तो कॉफ़ी के साथ अगर कुछ इडली वड़ा कुछ मिल जाए तो देखते हैं। प्लस आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं NE7 नेशनल एक्सप्रेसवे 7 बैंगलोर टू चेन्नई। तो उसका जो स्ट्रेच कर्नाटका का ओपन हुआ है, जो बैंगलोर में होस्कोटे के आगे से शुरू होता है सैटेलाइट रिंग रोड को कनेक्ट करते हुए एंड सीधे जाता है आंध्रा बॉर्डर के पास, कहीं वो ख़त्म होता है। तो वो पूरी रोड की अपडेट भी आपको देखने मिलेगी इस वीडियो में। और चलते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। आज छुट्टी का दिन है तो बैंगलोर की सड़कें इतनी ज़्यादा खाली है, इतनी ज़्यादा, मतलब ORR पे मैं 80 पे गाड़ी चला रहा हूँ। इतना जल्दी मैं महादेवपुरा अपने घर से तो बहुत रेयरली ही पहुँच पाता हूँ। फ्यूल डलवाना है यार, थोड़ा है, 1/4 है वैसे, बट मैं चाहता हूँ कि बैंगलोर एग्जिट करने से पहले पहले या फिर एटलीस्ट एक्सप्रेस वे चढ़ने से पहले पहले मैं फ्यूल डलवा लूँ। फ्यूल भरवाने आ गया हूँ। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा भीड़ है यार फ्यूल पंप पे। तो चलो फ्यूल भरवा लिया है। ऑलमोस्ट 3,500 रुपये का फ्यूल आया है और अब जो है निकलते हैं यहाँ से। पता नहीं इतनी भीड़ क्यों है इस फ्यूल पंप पे। एंड एक्चुअली एक मिनट, इस पे भी नहीं, मतलब पीछे भी जितने फ्यूल पंप्स थे सब पे काफ़ी भीड़ थी। तो आई डोंट नो क्या सीन है। तो ये आ गया है क्लोवर लीफ इंटरसेक्शन। लेफ्ट साइड से आप सीधे निकल जाएंगे देवनहल्ली एयरपोर्ट की तरफ वाया सैटेलाइट रिंग रोड, और आगे से गोल घूमकर राइट साइड हमें जाना है टूवर्ड्स चेन्नई। इट्स नॉट दैट फार, होस्कोटे क्रॉस करते से बिल्कुल ही ये इंटरसेक्शन आ जाता है। हम एंटर कर गए हैं NE7 नेशनल एक्सप्रेसवे 7, जिसपे 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे। चेन्नई यहाँ से 297 किलोमीटर्स बोल रहा है एंड देखते हैं कहाँ तक बना हुआ है, क्या स्टेटस है। पहला टोल गेट आ रहा है इस एक्सप्रेसवे का एंड 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, फिर भी मुझे 3-4 बाइक वाले दिख रहे हैं। अब पता नहीं क्या सिस्टम है, मतलब कोई चेक क्यों नहीं है यहाँ पर। आई थिंक टोल अभी शुरू भी नहीं हुआ है। यस करेक्ट। तो ना ही यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कितना टोल होने वाला है। तो वही आई थिंक इसलिए भी 2 व्हीलर्स दिखाई दे रहे हैं अभी इस रोड पर, क्योंकि अभी फुली फंक्शनल नहीं है ये एक्सप्रेसवे।
तो अभी तो हम लोग फ्री में एक्सेस कर सकते हैं इसको, तो सही है यार, बढ़िया है। बाकी रोड तो ठीक है, 2 लेन रोड बनी हुई है, कहीं कहीं पे थोड़ा ही ऊपर नीचे है, बट ओवरऑल हाँ मतलब आप इजीली 130 140 क्रूज कर सकते हो। कहीं कहीं पर बीच में स्पीड कैमरास भी है। मुझे अगेन लिमिट का आइडिया नहीं है यहाँ पर कितनी है, क्योंकि कहीं पर भी बोर्ड्स कुछ मेंशन नहीं है, बट आई एम गोइंग बाय द जनरल एक्सप्रेसवे लिमिट जो इंडिया में है अबाउट 120, तो हम तो उतनी ही लिमिट में चल रहे हैं। बाकी देखते हैं, ये देखिए ये सब 2 व्हीलर वाले भी चल रहे हैं। बस मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा अनसेफ है, क्योंकि हाई स्पीड में गाड़ियाँ चल रही है, आप बीच में उनके ये देखिए होवर करते रहते हैं इधर उधर, लेन चेंज, तो ये सब मत कीजिए। Hanging on, walking tall. तो यहाँ पर ये एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गया है, और ज़्यादा नहीं, कितना स्ट्रेच था फिर, आई थिंक 60-65 किलोमीटर्स के आसपास का स्ट्रेच है ये बस मैक्सिमम। और अब हम स्टेट हाईवे 95 की तरह रीडायरेक्ट हो रहे हैं, और बीच में एक रेस्ट एरिया मतलब स्पेस आया था डेजिग्नेटेड, लेकिन अभी तक कुछ भी बना नहीं है वहाँ पर, बस मतलब नीचे उतर के बंजर ज़मीन है। तो आई थिंक डेवलपमेंट अभी काफ़ी होना है, बट हाँ ये टोटल स्ट्रेच कुछ 60-65 किलोमीटर का जो है, ये तो काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। तो बट देखते हैं अब कब तक ये स्ट्रेच पूरा होता है, एंड देन चेन्नई जाना बहुत इजी हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल आगे से राइट लेना है हमें ऑन स्टेट हाईवे 95 टूवर्ड्स ये वेंकटगिरी कोटा। तो यहीं पर इस एक्सप्रेसवे का करंट एंड है। और ये एक्सप्रेसवे ख़त्म होने के बाद 2 लेन की रोड आ गई है, तो ऑब्वियसली कार्स का ट्रैफिक काफ़ी है जो भी अभी एक्सप्रेसवे से एग्ज़िट किए हैं। तो ये वेंकटगिरी कोटा टाउन आ गया है, ये आई थिंक फर्स्ट मेजर टाउन है एग्ज़िट के बाद। रास्ता यार वही 2 लेन है, तो काफ़ी ट्रैफिक है, घुमावदार है, सामने से ट्रैफिक आ रहा है तो ओवरटेक नहीं कर पा रहे, स्पीड आप ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। ये रोड कैसा रहता है एंड आगे ये मिलता भी है या नहीं मिलता है, आई थिंक वेल्लोर के आसपास ये जो बैंगलोर चेन्नई हाईवे है उससे कहीं कनेक्ट होना चाहिए। अभी हम मैप के हिसाब से फॉरेस्ट एरिया में एंटर कर रहे हैं, आगे शायद थोड़ा सा घाट वगैरह है। और तिरुवन्नमलाई 147, चेन्नई 200, वेल्लोर 69 के आसपास है। बाकी ये स्टेट हाईवे पता नहीं कब नेशनल हाईवे में कन्वर्ट हो गया, और एक टोल भी आया था बीच में। तो मुझे लगता है भाई एक्सप्रेसवे जब तक बनता नहीं है उसके ट्रैफिक को यहाँ पर सिंस डाइवर्टेड है, तो पहले इसको नेशनल हाईवे कन्वर्ट किया हुआ है, और अब जो है हम फॉरेस्ट के अंदर घुस रहे हैं। Some days I got no use for it all. Working hard, making less. आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु में एंटर कर चुके हैं। कर्नाटका से हम आंध्र प्रदेश कब आए इसका कोई बोर्ड मुझे दिखा नहीं, हो सकता है जब हम एक्सप्रेसवे पर थे तभी शायद हम आ गए थे। बाकी ये रास्ता थोड़ा घाट वाला है, जंगल वाला है, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक सा ही है। बाकी इस तरफ व्यू काफ़ी अच्छा है, नीचे एक शहर बसा हुआ है। एक और गांव आ गया है, थोड़ा थकाने वाला है ये रास्ता। आई थिंक इधर से राइट जाने पे अंबूर, जो कि बैंगलोर चेन्नई हाईवे पे है, कि ये तो सीधे अभी आई थिंक वेल्लोर ही निकलेगा ये रोड। Some days are bad, bad at best. हम लोग जो बैंगलोर चेन्नई हाईवे है उसको टच करने वाले हैं। आगे यहाँ से जीपीएस लेफ्ट दिखा रहा है, ये गांव का नाम शायद पलीकोंडा है। तो बेसिकली हम गुड़ियाथाम होते हुए पलीकोंडा आए, और अब यहाँ पर बैंगलोर चेन्नई हाईवे है पुराना कृष्णगिरी वाला, उस पर मिल रहे हैं। तो अब यहाँ से रोड अच्छी होनी चाहिए,
ये हाईवे तो बढ़िया ही है, मुझे पता है। बहुत ज़्यादा इंटीरियर वाला रोड है यार ये, मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है इन अबाउट 3.5 आवर्स एंड अभी और 150 किलोमीटर बचा हुआ है, तो वही 3-3.25 घंटे लगना चाहिए। और ये क्या है यार, आते से टोल आ गया यहाँ पे। ओहो, तो हाईवे पे चढ़ते ही 115 रुपये का टोल दे दिया है। अब थोड़ा ईटीए कम होना शुरू हुआ है इस रोड पे आने के बाद। यार हाईवेज की यही बात होती है कि आप थोड़ा ना अच्छी स्पीड मेंटेन करके ईटीए वगैरह कम कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट यार, जब तक वो पूरा बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे बन नहीं जाता, मत लीजिए उस रोड को। रोड इज़ गुड, इट्स अ 2 लेन रोड, लेकिन ट्रैफिक, गांव, इंटीरियर्स, मतलब आप थक जाएंगे, आप स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे। मैं जैसे सरजापुर रोड पे रहता हूँ, तो हमारे लिए तो ये बैंगलोर चेन्नई हाईवे ही सबसे अच्छा है। रोड भी मस्त है, आपको टाइम भी कम लगेगा, आपको थकान भी नहीं होगी। हाँ, ओनली थिंग इज़ कि उस तरफ अभी कोई टोल्स नहीं है, तो अगर आपको टोल बचाना है तो आप वहाँ से आ सकते हैं। बट मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि डोंट गो फॉर द एक्सप्रेसवे राइट नाउ। मतलब मैं कुछ साल पहले मैं एक्चुअल जो ओल्ड मद्रास रोड है, जो चित्तूर होते हुए जाता है, उससे गया था। वो रोड भी इससे तो बेटर ही था। Foolish notions, foolish lies, foolish notions. तो अभी मैं इधर बीच में रुका हूँ, लंच टाइम हो गया वैसे तो, ब्रेकफास्ट तो क्या ही, पर मुझे इतनी भूख है नहीं, तो एक बस पफ लिया है। बाकी मैंने पूछा सैंडविच, वहाँ पर बोर्ड लगा था लेकिन है नहीं। 236 किलोमीटर्स के आसपास कवर कर लिया है इन अबाउट 4 आवर्स, और अभी अनदर 88 किलोमीटर्स टू गो। 2.25 घंटा और दिखा रहा है, तो खाता हूँ, थोड़ा गाड़ी को भी रेस्ट चाहिए था, कॉफ़ी वॉफ़ी पीता हूँ और फिर निकलता हूँ। वॉशरूम वॉज सुपर डुपर क्लीन। They cut me down to size. तो चेन्नई हाईवे छोड़ के हमने राइट ले लिया है कांचीपुरम वाले एग्जिट से, एंड आई थिंक ये कांचीपुरम का भी एक और दूसरा नया बाईपास बना है शायद, क्योंकि कांचीपुरम इज ऑन द लेफ्ट। अब इसी रोड पर अनदर 77 किलोमीटर्स हमें कंटिन्यू करना है, तो देखते हैं अब रोड की कंडीशन कैसी रहने वाली है। 2 साल पहले जब मैं आया था तब तो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन था, अब बन गया होगा, तो लेट्स सी। You came along and lifted me up. The going got tough, but the tough got some love. Foolish notions, foolish lies. इस तरफ भी रोड तो ठीक ही है यार, बन गई है लास्ट टाइम के बाद से तो काफ़ी। मतलब कहीं कहीं पे शुरू में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बट उसके बाद ओवरऑल इट्स गुड। शहरों के बीच में से होकर गुजरती है, बट स्टिल ट्रैफिक कम है, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। अनदर 1 आवर 48 किलोमीटर्स रह गया है। पहुंच गए हैं महाबलीपुरम, बस अब होटल की तरफ जा रहे हैं। तो निकल गया हूँ मैं थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। पीछे ही बीच है, तो देखता हूँ वहाँ पे जा रहा हूँ। बाकी ठंडा है माहौल, तो कुछ खास भीड़ है नहीं। शाम भी हो गई है, तो बीच साइड जाके देखता हूँ। ये है बीच।
बढ़िया माहौल है यार, काफ़ी भीड़ भाड़ है, काफ़ी लोग नहा रहे हैं एंड इस तरफ ज़्यादा हाई टाइड नहीं है आई थिंक, तो नहाना वगैरह अलाउड है। बाकी इस तरफ सारे शैक्स वगैरह हैं और बैठते हैं कहीं पर। ये साइड थोड़ा शांत है। ये लेफ़्ट में रेडिसन ब्लू टेम्पल बे रिजॉर्ट है। पहले मुझे याद है एक स्टेयरकेस हुआ करता था यहाँ पर, अब इन्होंने आई थिंक फेंसिंग वगैरह करके थोड़ा कवर कर दिया है। प्लस पहले पानी भी यहाँ तक नहीं आता था, बट सही है यार, हल्की हल्की हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बीच पे शाम बिताने के बाद मैं आ गया इस बेहद खूबसूरत जगह पे डिनर करने। यहाँ का वाइब बहुत ही बढ़िया था। आप बीच के किनारे मस्त बैठ के हवाओं का आनंद लेते हुए अपनी मील को एंजॉय कर सकते हो।